हाँ जी, नमस्कार दोस्तों बाइक पर घूमकर एक नया बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, क्या आपके पास एक मोटरसाइकिल है या बाइक है तो आप एक ऐसा बिजनेस लेकर आए हो जिसे आप अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। यदि इसकी लागत की बात करूं तो मेरे भाई लगभग आप कितने में इसको शुरू कर सकते हो। तो इस धंधे को आप अपने इलाके में, एरिया में पार्ट टाइम में कर सकते हो और यह धंधा साल के 365 दिन चलने वाला है। कितने दिन चलने वाला है? साल के 365 दिन चलने वाला है। हर घर की जरूरत है, ग्राहक की लाइन लग सकती है क्यों ग्राहक दौड़ दौड़ कर आपके पास आएगा। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। दोस्तों, बाइक पर घूमकर, दोस्तों यदि आपका घूमने का शौक है, गांवों में घूम सकते हो, शहर में घूमकर एक धमाकेदार और एक नया बिजनेस लेकर आया हूं जिसे आप बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हो, जो गांव में और शहर में खूब चलेगा। यदि हम खर्च या लागत या पूंजी की बात करें तो आपका यह धंधा इतने से शुरू हो जाएगा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट मैंने डीप रिसर्च किया तब जाकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, इंसान का यदि विजन बड़ा है, अगर आपका विजन बड़ा है और जिंदगी में रियली में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक चीज आज मैं पैमाना दे रहा हूं, नाप लेना। जो भी आदमी नेगेटिव बातें करता है, जो लोग चुगली करते हैं, जो किसी के बारे में गलत सोचते हैं, ध्यान से सुन लेना। जो आज मैं आपको बता रहा हूं काम की बातें, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब अभी तक उसका कोई विजन क्लियर नहीं है। क्योंकि आज तक दुनिया में विजनरी लोगों ने इतिहास लिखा है, पूरी हिस्ट्री लिखी है। जो व्यक्ति आज तक चुगली में बिजी रहता है, लोगों का छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाता है, अर्थात विजनरी लोगों को जीवन में फॉलो करो। इस दुनिया में बड़े बड़े काम होने से पहले आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपका गोल और आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस को नई पीढ़ी को करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आदमी पैसे का मजा लेने के लिए उसकी एक उम्र होती है मेरे भाई, 25 साल, 35 साल, 40 साल या 50 साल। एक एज लिमिट, एज ग्रुप बता रहा हूं जो व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय ले सकता है। इसलिए मेरे भाई, यदि जल्दी बिजनेस शुरू करोगे तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो। यदि आपकी उम्र 70 साल है, यदि आप पापा हो तो आपके पैसे के मजे बच्चे लेते हैं। जिस बच्चे को पैसे के बिना मेहनत करे वो आनंद नहीं लेता, पैसे से वो बिगड़ता है। क्योंकि पैसा आपको तब तक स्वाद देता है, तब तक अहमियत आपको पता चलती है। दोस्तों, जब आपने खून पसीने की कमाई से पैसे कमाए तो बोलते हैं ना, अपनी मेहनत का कमाया पैसा आपको सुकून देता है ने। वो खानदानी पैसा कभी सुकून नहीं दे सकता। जो माँ बाप की दौलत पर खुश हो रहा है, जो माँ बाप ने प्रॉपर्टी खरीद दी है उस पर डांस कर रहा है, नाच रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप गांव में रहते हो और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, अगर इस बिजनेस की लागत की बात करूं तो मेरे भाई, ओनली मेरे भाई, इतने में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती। बहुत कम में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में बहुत पैसा है। दोस्तों, सिर्फ दिमाग लगाना होता है। इस बिजनेस को आप गांव में रहते हुए किस तरीके से करेंगे? आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप कहीं बाहर मजदूरी की तलाश करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं नौकरी की तलाश की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया में रहते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। दोस्तों, कौन सा बिजनेस रहेगा, आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आखिर ये बाइक से आप कौन सा धंधा कर सकते हो मेरे भाई? यदि नहीं है तो आप पुरानी बाइक खरीद सकते हो या साइकिल से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। सारी डिटेल बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ व्यूअर मेरे भाई मेरे से बहुत दिन से जुड़े हो, बहुत से कहते हैं हमारे पास, हमारी परिस्थिति खराब है, हमारे पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस जो स्टार्ट होता है हमेशा कम पूंजी से शुरू होता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। और मेरे भाई, मैंने देखा है जो भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और इकट्ठा पैसा लगा देते हैं और बिजनेस में फिर वो हार के बैठ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं यार ये बिजनेस चल नहीं रहा। मेरे भाई, बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क होता है। जो बिजनेस होता है इसकी भी एक पढ़ाई होती है, इसकी भी एक स्टडी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है। मैंने देखे बहुत से भाई क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मैंने खुद ऐसा अनुभव देखा है कि एक भैया जो हमारे यहाँ लगभग 10-15 किलोमीटर दूर रहता है, वो 15-20 किलोमीटर दूर रहता है। उन्होंने क्या काम करा मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाई थी, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाई और उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे
अरे मार्केट कैसा चलाना है, मतलब किस तरीके का काम आगे बढ़ाना, नहीं, कुछ नहीं सीखा, कोई रिसर्च नहीं की, पहले मशीन ला के रख दी मेरे भाई, पहले पैसा इन्वेस्टमेंट करके देख दिया, किसी का वीडियो देखा या किसी को देखा यार आइसक्रीम में तो बहुत अच्छा काम होता है, गर्मियों में बढ़िया चलता है, लेकिन मेरे भाई रिसर्च करना पड़ता है। मैं कोई आइसक्रीम बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, कभी आप मोटरसाइकिल पे सोच रहे हो, एक अलग बिजनेस है, इसलिए ध्यान से समझना, एक डिटेल बता रहा हूं। एक बात बताइए, जब आप महंगी मशीन लेके आएंगे तो आपका डर बना रहेगा कि यार मेरा पैसा कहीं कभी डूब ना जाए, क्योंकि शुरू में धीरे धीरे काम बढ़ता है मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूं कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करो, जैसे ही काम आपका बढ़ता चला जाए उसी हिसाब से आप पैसा लगाना शुरू कर दो। तो दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति जो कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करता है, हमें लगता है कि जो कहता है ना कि यार भैया तू कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तू यार कैसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, ध्यान से सुन लेना जो डिटेल बताने वाला हूं, बहुत काम की वीडियो है। अरे यार तू पढ़ा लिखा होकर ऐसा काम कर रहा है मेरे भाई, जब आप उसे देखोगे नहीं तो उसने कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट बहुत सारे लोगों ने आज से पहले किया है। हर दूसरा को कहता हूं हर व्यक्ति लेकिन खुद नहीं देखता है, खुद जो कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करता है मेरे भाई वो रिस्क नहीं रहता, वो टेंशन कम रहता है। और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों को देखता हूं मेरे भाई जो गरीब व्यक्ति होते हैं, मिडिल परिवार के होते हैं, वो 2 लाख 5 लाख की दुकान लगा लेते, और मेरे भाई उनके बैकग्राउंड की यदि बात करूं, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो 1 लाख रुपए भी नहीं लगा सकते। उस हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप कम पूंजी से धंधा करते हो, आपका माना कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप कोशिश करो 10,000 रुपए लगाने की, तो आप बिजनेस में सक्सेस होते हो। यदि आपकी औकात 50,000 की आप सोच रहे हो 5 लाख लगाने की, तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे भाई यदि कैश फ्लो को सामना किया, यदि 1-2 महीना बिजनेस नहीं चला, ग्राहक सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बिजनेस में आप डूब सकते हो। मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, यदि आपके पास मेरे भाई इतना रुपया है तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। दोस्तों कौन सा बिजनेस रहेगा, गांव में रहते हुए काम कर सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई सिंपल तरीके का बता रहा हूं, मैंने लिखा है कि आप बाइक पे घूम के कर सकते हो, बाइक नहीं है तो ठेले पे घूम के कर सकते हो। पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, 2 तरीके के बताऊंगा आपको पैसे कमाने के, इसमें दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको सिंपल बता रहा हूं, आपको मेरे भाई यानी हमें जो लोगों के लिए वैल्यू ऐड करनी होती है, अर्थात लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छी तरह से वैल्यू ऐड करके सामान देना होता है। दूसरा क्या है कि दूसरा हम जो नया तरीका अपनाएंगे कुल मिलाकर के वैल्यू ऐड, ये तरीका कुछ भी अपनाओ लेकिन लोगों को वैल्यू ऐड करिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, दुनिया भर के लोग काम करते हैं विभिन्न प्रकार के, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ऐसे बहुत सारे मिलने वाले दोस्त हैं जो धंधा करते हैं, अलग अलग प्रकार के धंधा करते हैं, लेकिन जब उनके पास आप गहराई से जाते हो, 15 दिन 1 महीने की रिसर्च करते हो, पूरी चीजें सीखते हो, तो बिजनेस में फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। और यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप सोचते हो यार ऐसा हम काम कर ले, वैसा काम कर ले, बिना सोचे समझे मार्केट में कूद पड़ते हो, बिना सोचे समझे आप मार्केट को समझे आप मेरे भाई कोई भी धंधा करते हो तो नहीं चलता है। पहले मार्केट को समझना पड़ता है, फिर कुल मिला के वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, फिर आप अच्छा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, एक नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत सारे लोग ये जो बिजनेस जो मैं बताने वाला हूं, ये साल के 365 दिन क्यों चलता है, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है। दोस्तों मैं सीधे पॉइंट की बात करूंगा, दोस्तों आपको लेके आना है प्याज। अब प्याज कितना लेके आना मेरे भाई, आज में जो होलसेल में जो प्याज का रेट चल रहा है मेरे भाई ध्यान से समझना, बिल्कुल वैसा ही डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आपको लगभग मेरे भाई 100 किलो प्याज लेके आना है। कितना लेके आना है? 100 किलो। दोस्तों आज के टाइम में मेरे भाई बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, प्याज की खुदाई चल रही है। प्याज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्याज की खुदाई चल रही है। इस समय जो प्याज है होलसेल रेट में मेरे भाई 10 रुपए किलो है। जहां पर प्याज निकल रहा है वहां की बात कर रहा हूं। आपके हो सकता है 40 रुपए किलो हो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, कितना भी हो सकता है। जहां पर प्याज की खुदाई निकल होती है, जहां जमीन से निकाला जाता है, वहां पर होलसेल में 10 रुपए किलो होता है। अब यहाँ अलग रेट हो सकता है, इस समय खुदाई है, आपको पता है कि प्याज सस्ती मिलेगी, उसी हिसाब से आपको मैं डिटेल बता रहा हूं। अगर प्याज ज्यादा महंगा बिकता है तो इस समय खुदाई का समय प्याज और सस्ती हो जाएगी, तो उसी हिसाब से अनुमान लगा लेना, उस हिसाब से आप बेचना। जैसे हमारे यहाँ मेरे भाई एक सिंपल बता रहा हूँ कि इस टाइम पे प्याज जमीन से खोदा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो होलसेल रेट में जो बड़े बड़े लेवल पे वहां ओनली मेरे भाई 10 रुपए केजी में मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है? 100 केजी आपका प्याज कितने का हो जाएगा मेरे भाई? सीधा 1000 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 1000 का। और दोस्तों साथ में आप और भी चीज ला सकते हो, जैसे दोस्तों जैसे 5 केजी आप मेरे भाई मिर्च ला सकते हो। मिर्च आप जानते होंगे हर घर की जरूरत होती है। धनिया ला सकते हो 5 केजी में, आपको बता रहा हूं मेरे भाई 5 केजी आप धनिया ला सकते हो। और मेरे भाई आप 10 केजी मेरे भाई लहसुन ला सकते हो। जो लहसुन होता है ना वो भी अभी जमीन से निकाला जा रहा है। ये एक ऐसा आइटम होता है जो हर घर की जरूरत होती है। ये नॉर्मल सी बता रहा हूं मेरे भाई, इसमें 50% तक का आप मार्जिन निकाल सकते हो, कम से कम बता रहा हूं। यदि होलसेल रेट में लेके आते हो कितना परसेंट मार्जिन निकाल सकते हो? सीधा 50%। माना कि आप 100 किलो प्याज बेचते हो, डबल जस्ट 20 रुपए केजी में आपको गांव में बेचना है, तो सीधा मेरे भाई कितनी 2000 की आपकी प्याज हो जाएगी। और मेरे भाई ऐसे ही इसमें आप प्रॉफिट 20
मतलब डबल से भी ज्यादा, कम से कम मेरे भाई 50 से लेके 60% तक का मार्जिन आप इससे निकाल सकते हो। एक सिंपल आइडिया बता रहा हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं जो मेरे भाई पढ़ाई करते हैं और साथ में सुबह मेरे भाई 3 से 4 घंटा बाइक पे घूम के ये धंधा करते हैं, और शाम की टाइम पे मेरे भाई एक उन्होंने मेगा फोन लगा रखा है जिसे आप चोगा बोलते हो। ये मेरे भाई 600-700 रुपए का एक बार का खर्चा होता है, चार्जिंग कर लेते, इसमें आवाज रिकॉर्ड कर देते, अपनी कॉलोनियों में घूमते, आसपास के 10-5 गांवों में घूमे, तो उनका मेरे भाई एक महीने में सैलरी से ज्यादा वो मेरे भाई पार्ट टाइम करके इस धंधे को से निकाल रहे। आप सोचे मेरे भाई सिंपल मैंने बताया, जस्ट आपने मेरे भाई 2000 का सामान बेचा, 2000 रुपए कमाया, तो मेरे भाई कितना 2000 गुणा आप 30 करते हो तो मेरे भाई सीधा आपका 60,000 रुपया बनता है। किसी कारण मेरे भाई 5 दिन आप काम भी नहीं करते हो, फिर भी आप 50,000 रुपए तक इससे साइड इनकम से निकाल सकते हो। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा, ग्राहकों के साथ में टाई अप होना पड़ेगा। एक सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे भाई इस धंधे को कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा मार्केट को समझना है, मार्केट में उतरना है, लोगों को समझना है। लेकिन एक चीज जरूर आती है इसमें मेरे भाई, जो सबसे बड़ी बीमारी होती है ये जो शर्म होती है ना, ये जो शर्म होती है इंसान को अंदर से खोखला बनाती है। वो सोचता है अरे यार हम क्या प्याज बेचने वाले लग रहे हैं, अरे यार क्या सब्जी बेचेंगे हम। मेरे भाई जो शर्म होती है इंसान को खोखला बना देती है। यदि आपकी परिस्थिति खराब है, यदि आप घर से गरीब हो, यदि बेरोजगार हो और आपकी हालत खराब है, सिचुएशन सही नहीं है, तो आप इस धंधे से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसमें 50 से 60% तक मार्जिन निकाल सकते हो। सही तरीके से बिजनेस करते हो, लोगों को सही डायरेक्शन पे देते हो, अच्छी क्वालिटी में देते हो, लोगों को सेटिस्फाई करते हो। अब ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने किया दूसरे दिन आप हार के बैठ गए। मेरे भाई आप 1000 से नहीं तो 500 से शुरू कर लो, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे आप धंधा कर सकते हो और अच्छा खासा इस क्षेत्र से प्रॉफिट निकाल सकते हो। बिकॉज आपको थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। हाँ, व्यक्तियों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो मेरे भाई आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। हो सकता है मेरे भाई आपको 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना शर्म लगे, ये नॉर्मल सी बता रहा हूं। शर्म एक ऐसी बीमारी है जिस भी व्यक्ति को लगती है वो धीरे धीरे सोचता है कि यार मैं ऐसा वैसा काम करता हूं, अपने आप से हीन भावना प्रकट होती है। पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूं मैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शर्माते हैं। पढ़े लिखे लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट होता है, मेजर माइनस पॉइंट होता है। तो आप लोग आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो, कहीं पर 10, 15, 20 हजार की नौकरी कर रहे हो तो पार्ट टाइम इस धंधे को कर सकते हो, या कहीं पर स्टडी कर रहे हो तो पार्ट टाइम आप इस धंधे से अच्छा खासा आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ भी इस धंधे को कर सकते हो, जॉब के साथ भी कर सकते हो। कुल मिलाकर एक शानदार बिजनेस आइडिया, एक बार जरूर इस पे फोकस करना। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो कहां कहां से आप हमारी वीडियो देखते हो। मैं बहुत सारे लोगों को कमेंट देखता हूं कि सर हम पढ़ाई के साथ कौन सा बिजनेस करें। सर हमारे पास हमारे जो भाई बहन है उनकी परिस्थिति बहुत डाउन है, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं और हम शहर से बाहर 15,000 की नौकरी करते हैं, कहीं बाहर जाके नौकरी करते हैं, उनसे घर का खर्चा नहीं चल पाते, तो उन लोगों के लिए बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर का बिजनेस है, चाहे तो आप मेरे भाई पढ़े लिखे हो तो मेरे भाई डाटा केबल होता है, जैसे मोबाइल एसेसरीज का सामान सेल कर सकते हो मेरे भाई, जैसे मोबाइल का जो एसेसरीज डाटा केबल होता है, जैसे चार्जर होता है मेरे भाई, दुकान पे मेरे भाई इससे डबल से भी ज्यादा मार्जिन का आप निकाल सकते हो। बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गया, फिर मेरे भाई छोटी छोटी चीजें, ग्लास हो गया, इस तरह का सामान भी आप सेल कर सकते हो। जो मोबाइल एसेसरीज का सामान होता है इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा और अच्छा खासा आप इससे भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट थोड़ा सा मार्केट को पहले समझो, मार्केट को रिसर्च करो। आज से 2 साल पहले से जो धंधा कर रहा है उससे कुछ सीखो मेरे भाई। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को आपको अपनाना बहुत अनिवार्य है, तभी आप इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। पहले रिसर्च करो, अपने दिमाग की सुनो और जितना सुनना है सुन लो मेरे भाई, कोई बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, इसलिए अपने समय को खराब करना बंद कर दो और बिजनेस स्टार्ट कर लो मेरे भाई। साथियों जब पैसा होता है ना तो हर व्यक्ति आपके साथ होता है, और पैसा नहीं होता तो आपके अपने रिश्तेदार होते हैं सबसे पहले ताना मारते, आपके अपने होते हैं सबसे पहले धक्का मारते। ये दुनिया का सिस्टम होता है। आज मैं बता रहा हूं, इसलिए आप लोगों को दिल से ये बातें शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को अंदरूनी बातें बता रहा हूं। इन चीजों को बहुत जरूरी होता है समझना, क्योंकि ये जमाना होता है ना बहुत ही खराब होता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। लोग मेरे भाई जब कुछ नहीं करोगे तो भी आपको गाली देंगे, आप कोई बड़ा काम करेंगे तो भी गाली देंगे, और मेरे भाई कैसा भी करो लोगों का काम होता है कहना, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और अपने दिमाग से काम करना है। लोगों की बातों को इग्नोर करो, अवॉइड करो और अपने
गोल पे ध्यान दो और सीधे मेरे भाई मेन पॉइंट, क्योंकि जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा। जितना हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं हमारे शरीर के लिए, उतना इंपॉर्टेंट आज के टाइम में आपको जीने के लिए पैसा होता है। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं जब ही मोटरसाइकिल चलती है, ऐसे ही हमारी जिंदगी में पैसा है तभी हमारा जीवन चलता है। यदि कोई बंदा बीमार होता है, पेशेंट बन जाता है, कुछ भी हो जाता है, ट्रेजेडी होती है, हॉस्पिटल से आप दवा नहीं खरीद सकते हो, अपने परिवार को नहीं बचा सकते हो, अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकते हो बिना पैसा के। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ गई। फिर भी कोई सवाल है, डाउट है, सस्पेंस है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस चैनल पे बहुत सारी और भी वीडियो, उन वीडियो को देख के आप एक बार जरूर विजिट करना। उन वीडियो से और भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपके लेवल का यह बिजनेस नहीं हो, क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। ये आप अच्छे से जानते हो। मैंने बड़े लेवल के बिजनेस भी बता रहे कि छोटे लेवल के भी दुनिया भर के इस चैनल पे बिजनेस आइडिया डाले हुए, एक बार जरूर फोकस करना। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।